जय हिंद। तो समझते हैं सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में यदि आप भी एक शिक्षा मित्र हैं और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आपके लिए कोर्ट व उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और यह जो पेंशन है वो पुरानी स्कीम के तहत लागू की जाएगी। इसी क्रम में यदि नियम 2005 की बात की जाए तो वह किस तरह से आपको लाभ पहुंचाने वाला है उसको भी समझेंगे। तो सब मिलाकर विभाग के द्वारा ऑफिशियली जारी लेटर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं, जहां से कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों का जो है कि आपको खुलासा देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आप सभी सम्मानित एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चूँकि एक लंबा समय बीतने की वजह से अब आप लोगों के संबंध में सरकार भी जो है जागृत हो चुकी है और लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी क्रम में जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है उसको समझेंगे, उसके एक-एक शब्दों को समझेंगे, जहां से सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में चीज़ें परत दर परत बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होंगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट का और समझते हैं कि सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में तोहफ़े के रूप में या यूँ कह सकते हैं कि आज पावन जो है कि दिन के अवसर पर क्या विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो स्क्रीन पर आप ऑफिशियल लेटर देख रहे होंगे। यह लेटर निर्गत किया गया था दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को और इसी क्रम में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/10/2024 का ही हैंड सिग्नेचर के साथ हेमंत राव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर। इसी क्रम में देखिए यदि इस ऑफिशियल लेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। जी हाँ, यह लेटर 17 अक्टूबर 2024 को निर्गत किया गया था और इसी क्रम में आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आप पत्रांक संख्या जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि यह ऑफिशियल लेटर बिल्कुल प्रमाणित और सत्य है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्रांक बेसिक शिक्षा जो है कि SSA/5413/18/2024-25 के लिए। वहीं यदि विषय का विश्लेषण करें, विषय के अंतर्गत जो मेंशन किया गया है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नई परिभाषित अंशदान योजना यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना से पूर्व पद रिक्तियों के सापेक्ष चयनित सरकारी सेवक जिनको पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने हेतु पूर्व में शिक्षा मित्र पद पर सेवा दे चुके नियुक्त सहायक अध्यापक के विकल्प पत्र भरने की व्यवस्था के संबंध में है। तो आगे चलते हैं इस विषय में जो 2 से 3 लाइनें मेंशन की गई है, यदि हम आगे चलेंगे और विश्लेषण करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी नियमों के साथ, शासनादेश संख्या के साथ, पत्र संख्या के साथ। तो आगे चलते हैं और आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सहज और सरल शब्दों में और इस ऑफिशियल लेटर का जो मीनिंग है वो आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 6587/664/2024-25 दिनांक 19/7/2024 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या I692110/2024 दिनांक 15/7/2024 एवं अपर मुख्य सचिव वित्त सामान्य अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 14/2024 संख्या 3243/10/2024 दिनांक 28 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करते हुए आपके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान योजना यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था के संबंध में टाइम लाइन नियत करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। जी हाँ, वहीं यदि आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष सचिव देखिए आगे आपने 2 डेट को देखा, इसके साथ साथ आपने पत्र संख्या के साथ साथ पत्रांक संख्या, शासनादेश संख्या के साथ महत्वपूर्ण जो शासन जो कि दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे
वो थे। वहीं यदि अब आगे चला जाए तो इस पे कहा जा रहा है कि विशेष सचिव वित्त सामान्य अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 20/2024 संख्या 276/10/2024/301/1 दिनांक 11 जुलाई 2024 द्वारा, जी हाँ, 11 जुलाई 2024 द्वारा शासनादेश संख्या 14 2024 संख्या 3243/10/2024 301/2024 दिनांक 28 जून 2024 के क्रम में विकल्प दिए जाने हेतु प्रारूप निर्गत किया गया था। तो निर्गत क्या किया गया था उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष सचिव वित्त सामान्य यहाँ पे कहा जा रहा है कि नई परिभाषित अंशदान योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना से पूर्व पद रिक्तियों के सापेक्ष चयनित सरकारी सेवक जिनको पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने हेतु पूर्व में शिक्षा मित्र पद पर सेवा दे चुके नियुक्त सहायक अध्यापक के विकल्प पत्र भरने की व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वहीं आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र पद पर चयन विभिन्न सत्रों में जारी विज्ञापन 28/3/2005 के पूर्व, जी हाँ, इस महत्वपूर्ण डेट को आपको याद रखना है कि ये बात हो रही है 28/3/2000 जो है कि 28/3/2005 के पूर्व यानी कि 28 मार्च 2005 के पूर्व का है। एवं उक्त के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संजय सिंह बनाम राज्य सरकार तदर्थ शिक्षक रूप नियुक्त कर्मी यदि आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य भर्ती प्रक्रिया में चयनित होगा तो उनकी नियुक्ति तिथि नई नियुक्ति न मानकर तदर्थ नियुक्ति वाली मानी जाएगी, जिससे उन्हीं उनकी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। पेंशन नियमावली 1961 के नियम 3(8) में उल्लेख किया गया है कि कोई भी अस्थायी कर्मी यदि उसी विभाग में नियमित होगा या दूसरा पद ग्रहण करता है तो पुरानी पेंशन हेतु नियमित सेवा में अस्थायी सेवा जोड़ा जाएगा और उसे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अतः आपसे उक्त के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश की आवश्यकता है, जिसमें निर्धारित समय के अंतर्गत अनुपालन किया जाए। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमंत राव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु किसको प्रेषित की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा जो है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा वाराणसी उत्तर प्रदेश और वित्त एवं लेखा अधिकारी शिक्षा विभाग गाजीपुर एवं जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर निर्गत किया गया है। तो मोटे मोटे तौर पे यदि इस लेटर का ऑफिशियल निचोड़ देखा जाए तो ऐसे सम्मानित शिक्षा मित्र चूंकि यदि आपका चयन 28/3/2005 के पूर्व आप सहायक आप शिक्षा मित्र थे, अपने आप शिक्षा मित्र जो है कि होते हुए जो है कि प्रदेश में कोई भी टीचिंग एग्जाम्स को क्लियर कर लिया होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि यदि आप सहायक अध्यापक बन गए होंगे तो आपका जो नया ज्वाइनिंग सहायक अध्यापक पद पे है उसकी डेट न जोड़कर आप जब एज ए शिक्षा मित्र ज्वाइन किए होंगे तब का आपको डेट वहाँ पे मतलब तब का आपको डेट वहाँ पे माना जाएगा कि आपका ये माना जाएगा कि आप जब एज ए शिक्षा मित्र ज्वाइन किए थे तो वह डेट के साथ साथ आप जब सहायक अध्यापक की ज्वाइनिंग लेंगे वो डेट माना जाएगा। तो इससे यह चीज़ें क्लियर हैं कि आपको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे सभी सामान्य शिक्षा मित्र जो कि 28/3/2015 के पूर्व जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप यह महत्वपूर्ण जो है कि नियम लागू किया गया है कि यानी कि जो भी शिक्षा मित्र हैं यदि वह सहायक अध्यापक बनते हैं तो उनका जो है कि ज्वाइनिंग तिथि जो है कि नई न होकर पुरानी जब वे एक शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइन किए होंगे शिक्षा विभाग को तब का डेट वहाँ पे लिया जाएगा, तब का डेट वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। इसी क्रम में यदि सेवा में अस्थायी सेवा जोड़ा जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास है कि अब लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों के संबंध में नई नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। चूँकि यह ऑफिशियल लेटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है कि इसकी जो है कि पालना के लिए लगातार प्रतिलिपि को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट ऑफिशियल लेटर के आधार पर जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, और मैं पूरी आशा करता हूं कि इस जो है कि महत्वपूर्ण नियम को जो है कि पत्रांक संख्या के साथ, शासनादेश पत्र संख्या के साथ एवं दिनांक के साथ, नियमों के लागू होने के साथ आप चीज़ों को समझे होंगे। इसी के साथ आगे चलकर आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती हैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों तक साझा अवश्य करूं। तो इस महत्व
महत्वपूर्ण जानकारी को आप अन्य जो भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो महिला, पुरुष हों, आप उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा ताकि इस महत्वपूर्ण ऑफ़िशियल लेटर का एक-एक शब्द कहीं न कहीं हम सभी को पता है कि लाभान्वित करेगा। तो ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।